वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में दो खबरें। एक तो ये है कि गुलशन हदीद में स्कूल में जिस तरह प्रिंसिपल ने कार्रवाई की, जिस तरह उसके खिलाफ शवाहिद और सबूत आना शुरू हुए, तो उससे लग रहा है कि मजीद मामला आगे बढ़ रहा है। एक तो ये है कि दो मुतासरा खवातीन, पुलिस के दावे के मुताबिक यही वो खवातीन हैं जो प्रिंसिपल के कमरे में, जिनकी CCTV फुटेज लीक हुई थी, वायरल हुई, और उसके बाद फिर मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने अपना बाकायदा बयान रिकॉर्ड करवा दिया है 174 के तहत मुल्ज़म के खिलाफ। यानी कि वो बयान अगर उनका दुरुस्त है, अगर कनेक्शन मिलता है, तो इससे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मुल्ज़म फंस चुका है। दो खवातीन ने हिम्मत का मुजाहरा किया। क्या बयान दिया? पूरा दिन हम अदालत में थे, मलीर कोर्ट में, क्योंकि अमूमी तौर पर बहुत कम जाना होता है, लेकिन जब खास केसेस होते हैं तो हमें जाना पड़ता है। आज मेरे कुछ और कोर्ट रिपोर्टर दोस्त वहाँ मौजूद थे, हम भी वहाँ मौजूद थे। मेरा जो मुल्ज़म का वकील है, उनका मैंने लुत्फुल्लाह सिलरो साहब, उनका इंटरव्यू लिया। वो इस सारी चीज़ को झुटला रहे हैं, लेकिन चूंकि पेशरफ्त बाद में हुई, सर्टिफाइड कॉपीज़ बच्चियों के, उन लड़कियों के स्टेटमेंट्स की सामने आई हैं, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें उनके मतन के मुताबिक मुल्ज़िम ने उनके साथ किस किस्म का खिलवाड़ किया था। और उसके साथ साथ एक और खबर है जो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके सामने वो रखूँ। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो फ़ोन कर रहे हैं ज़हरा काज़मी के हवाले से, क्योंकि 11 सितंबर की डेट दी गई थी दो केसेस में। एक तो ट्रायल चल रहा है जो उन मुल्ज़मान के खिलाफ, मुल्ज़म दहीर और उनके साथियों के खिलाफ। एक तो वो ट्रायल जो पेंडिंग है, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हालांकि सिंध हाई कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट के जज इलियास मेमन साहब, उनको पाबंद किया था कि ये जो केस है ज़हरा काज़मी वाला, इसका कोई स्टे नहीं है। और अगर चूंकि मुल्ज़मान की तरफ से चैलेंज किया गया था कि इस केस को दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए, ये जानिबदार जज हो गए हैं और गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, तो जज साहब ने उनकी जो केस के फैक्ट देखे थे, जस्टिस उमर चाल साहब ने, तो ये अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर, क्योंकि वकील बार बार उनके पेश नहीं हुए थे, दरख्वास्त पर कोई नया हुक्म जारी करने के बजाय अदालत ने कहा कि ये केस जो है जब तक ज़ेर समाअत है, इसको कार्रवाई जारी रखें। यानी कि चार्ज फ्रेम करना है, मजीद केस को आगे बढ़ाना है। हुक्म में इम्तना नहीं है। अगर केस उस अदालत से मुंतकिल करने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में केस पेंडिंग भी है, तब भी जो है वो आप केस चलाएंगे। यानी कि ट्रायल कोर्ट के जज को अदालत ने पाबंद किया था कि आप इसको, केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। लेकिन अचानक गुज़श्ता रोज़ जब समाअत हुई, तो जज साहब कहते हैं कि इस अदालत से केस मुंतकिल करने के हवाले से, चूंकि आप लोगों ने हाई कोर्ट से रजू किया हुआ, तो हम देखते हैं कि पहले वहां से फैसला आ जाए, उसके बाद फिर यहाँ कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद फिर कॉपी सप्लाई के हवाले से केस की नकूल जो है फराहम की जाएंगी, जो खासतौर पर मुल्ज़मा है नूर बीबी और दीगर को, वो। और उसके बाद फिर मज़ीद चीज़ें देख लेंगे, तो पहले वो देख लें। तो उसमें डेट हो गई, यानी कि 15-20 दिन और केस लटक गया है। अब वहाँ उस केस में क्या कुछ होता है फिल वक्त, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। दूसरा जो फैमिली कोर्ट में केस था, उसमें जो मेहदी काज़मी साहब कि इस केस में जो मुल्ज़िम ने जवाब जमा कराया था बच्ची की मुस्तकिल कस्टडी के हवाले से, उसके जवाब के ऊपर मेहदी काज़मी और उनकी अहलिया की तरफ से जिब्रान नासिर एडवोकेट की ऑफिस ने जवाब जमा करा दिया है। उस पर भी दलाइल होंगे, ग़ालिबन 16 तारीख को दलाइल होंगे। उसमें फिर अदालत ये फैसला करेगी कि बच्ची की मुस्तकिल कस्टडी के हवाले से जो फैसला है वो किया जाएगा, और निकाह कलअदम करार देने के हवाले से भी फैसला आगे आने वाले दिनों में मुतवक्किल है। तो ये केस अभी वहाँ पेंडिंग है, यानी कि कोई खातिर खा कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुल्ज़िम का अदालत में तहरीरी जवाब, और उसके बाद फिर मेहदी काज़मी साहब की तरफ से जो तहरीरी जवाब जमा कराया गया, उसके जवाब के ऊपर जवाब। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जैसे कॉपीज़ मुझे मिलती हैं, तो मैं मजीद उसमें आपके सामने कुछ फैक्ट्स और जो हालात वाक़यात हैं, किन की तरफ से क्या कहा गया है, वो आने वाले दिनों में आपके सामने ज़रूर रखूँगा। बहुत सारे हमारे दोस्त मैसेजेस और कमेंट्स के ज़रिए याद दिलाते हैं। देखिए, चीज़ याद होती है, लेकिन आजकल उर्जर में TV चैनल मैंने तब्दील किया था, बोल TV से 92 में आ गया था, तो अब पहले मखसूस कोर्ट्स मैं देख रहा था, लेकिन अब सारी कोर्ट्स मुझे देखनी पड़ती हैं। यानी कि मलीर कोर्ट भी, ATC, सिटी कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिस तरह के केसेस हैं, तो इसलिए टाइम बहुत कम नहीं मिल पाता। तो बाकायदगी से सारे काम छोड़ के मैं इस केस को फॉलो करने के लिए पहुंच नहीं पा रहा। इस वजह से मैं माजरत ख्वाह भी हूँ, लेकिन ये है कि इस तरह उलझ गए हैं कि उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। लेकिन ये है कि केस में जैसे ही कोई पेशरफ्त होगी, वो आपके सामने हम जरूर रखेंगे अब आने वाले वीडियोज़ में। अब एक और जो चीज़ है, वो एक बच्ची है 15 साल जिसकी उम्र है, और शायद 9th क्लास में पढ़ती हैं। हैदरी थाने की हदूद में कौसर न्याजी कॉलोनी नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है। यहाँ से 2 रोज़ से लापता है। स्टूडेंट है, उसकी तस्वीर आपने देखी। उनके वालिद हैं, उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई है मोहम्मद अख्तर की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी जो गई थी ट्यूशन पढ़ने के लिए, और ट्यूशन पढ़ने गई और घर वापस नहीं आई। 3 बजे जाती है, 5 बजे घर वापस आ जाती है। लेट नहीं तो उन्होंने सोचा कि, वो कहते हैं कि ताख़ीर हो गई होगी शायद,
शायद आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन वो तब भी नहीं आई। तो वो कहते हैं कि हमें परेशानी हुई, हमने लड़कियों से पूछा तो उनके साथ जो जाने वाली हैं वो भी कहती हैं कि हमें नहीं पता। और ट्यूशन सेंटर गए तो जो टीचर वहाँ पढ़ाते थे उसने कहा देखें जी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ दम या कोई इस तरह की दरूद कर रहा हूँ कि वो कुछ देर में आ जाएगी, लेकिन उसको आपने मारना नहीं है, कहीं थोड़ी देर लेट हो गई होगी आ जाएगी। लेकिन 2 रोज हो गए हैं, बताया गया है कि वो टीचर भी लापता है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 2 रोज के बाद आज उन्होंने कुछ इलाके का चक्कर लगाया, लेकिन अब तक बच्ची का सुराग लगाने में नाकाम है। बुजुर्ग माँ बाप है जो बच्ची को तालीम देना चाहते थे, स्कूल में अलग पढ़ा रहे हैं, शाम में कोचिंग या ट्यूशन सेंटर उसको अलग भेजते हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग हैं, कच्ची आबादी में रहते हैं, उनकी बेटी लापता है। पुलिस की गफलत लापरवाही, आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस तरह उनको मुश्किलात का सामना है कि बच्ची के बारे में अब तक कोई बता नहीं रहे। वो थाने जाते हैं, वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं। थाने जो इब्राहिम जो थाना हैदरी रहता है, नॉर्थ इस्लामाबाद का इलाका, उस थाने में जाते हैं तो थाने वाले कहते हैं कि हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई हो नहीं रही। तो वो परेशान है। जिस कोचिंग सेंटर जाती है, जिन लड़कियों को उसने कहा था कल मैं नहीं आऊँगी और उसके बाद फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है, उन लड़कियों से जो कि उसकी क्लास फेल है उनके स्टेटमेंट लिए जाते हैं। माइनर बच्ची है, कम उम्र बच्ची है, और उसके बाद फिर कोचिंग सेंटर जाके उनका स्टेटमेंट ले, उन टीचर का सुराग लगाए जिसने कहा था मैं दम कर रहा हूँ या तावीज़ दे रहा हूँ तो कुछ देर में आ जाएगी, उसको मारना नहीं, ना उससे पूछगछ कर रही है, तो फिर पुलिस कर क्या रही है। अब इसी तरह जो पिछले केसेस हैं और ये केस आपको बताएं तो आप खुद बताएं कि अब क्या इस तरह जो पुलिस की कार्रवाई है, होम्योपैथिक कार्रवाइयां होती हैं और उसके बाद फिर जब अदालतों में जाते हैं तो और ज्यादा लोग रुल जाते हैं। किस तरह फिर हम माँ बाप को उम्मीद दिलाएं कि आपको इंसाफ मिलेगा। और यही वजह है कि जब एक आम कम उम्र लड़के हैं या लड़कियां हैं जब इस तरह के संगीन नौयत के जुर्म करते हैं उनको सजाएं नहीं होती, तो फिर इसी तरह के जो प्रिंसिपल टाइप के जो लोग हैं इरफान मेमन जैसे, ये फिर इनकी और मजीद हौसला अफजाई होती है। या मिसाल के तौर पर अगर इरफान मेमन जैसे लोगों को आप सजाएं नहीं दिलवा पाते, इस तरह के होम्योपैथिक केसेस बनाते हैं, सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो फिर इसी तरह के जो दीगर लोग हैं उनकी हौसला बढ़ता है, उनकी हिम्मत बढ़ती है और उसके बाद फिर एक वारदात के ऊपर दूसरी वारदात करते रहते हैं। तो इससे लगता है कि बच्चियों को, बहनों बेटों को इंसाफ मिलने वाला नहीं है, ना फिर वो कोचिंग जा सकती है, ना जॉब पे जा सकती है, ना ही अपनी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो ऐसे तरीके से निभा सकती हैं। आज जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि 2 खवातीन हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया और उनके स्टेटमेंट के मुताबिक बहुत सारी चीजें हैं जो चौंका देने वाली हैं, जिसमें दोनों खवातीन हैं, उनकी तरफ से जो कहा गया है वो बड़ा हैरान कौन है। मैं आपके सामने उनके जो स्टेटमेंट है उसका मतन पढ़ के सुनाता हूं तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे ये देखें जी किस तरह का ये टीचर था। एक तो ये है कि एक कहती हैं खातून कि मुझे इरफान जो शख्स है इसकी गिरफ्तारी का इल्म हुआ और इसलिए मैं पुलिस स्टेशन आ गई, क्योंकि मुझे पता चला कि ये गिरफ्तार हो गया तो मैं पुलिस स्टेशन आ गई। मुलजिम इरफान ने मुझे मुलाजमत का झांसा दिया था और मुलजिम ने मेरे साथ ज्यादती की और मेरी वीडियो बनाई थी। मुलजिम ने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। मैं बयान देने के लिए खुद पुलिस गई थी और पुलिस से रब्ता किया था और उसके बाद फिर क्योंकि ये वो अदालत के अंदर मौजूद था और उसने फिर निशानदेही भी की, यही वो मुलजिम है जिसने मुझसे ज्यादती की और उसके बाद नौकरी का झांसा भी दिया और उसके बाद खौफजदा भी करता रहा। दूसरी खातून का भी ये कहना है कि मुलजिम ने मुझे नौकरी का झांसा देकर हफ्ते वाले दिन स्कूल बुलाया था और मुलजिम ने मुझे दफ्तर में बिठाकर स्कूल का गेट बंद कर दिया। मुलजिम ने मुझे धमकी दी कि शोर मत करना। मुलजिम ने कहा कि आपको 50,000 रुपए सैलरी मिलेगी। मुलजिम ने कहा कि एक हफ्ते को जो है ना आपकी नौकरी जो है वो शुरू हो जाएगी। मुलजिम ने यानी कि इरफान जो प्रिंसिपल है हफ्ते को फिर मेरे साथ वही हरकत की जो मैं पहले मना कर चुकी थी और मैंने इसको थप्पड़ भी मारे थे और उसने भी मुझे थप्पड़ मारे। और खातून कहती है कि मुलजिम ने मुझे धमकी दी थी कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर दूंगा। मैं घरेलू मसाइल की वजह से परेशान थी जिसकी वजह से मैंने किसी और को नहीं बताया और मुलजिम जो है इरफान ही जो है मेरा मुलजिम है, तो जो अदालत के अंदर मौजूद है उसने भी शनाख्त कर ली। लेकिन दोनों खवातीन ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया कि यही वो दरिंदा है जिसने दोनों के साथ ज्यादती की और दोनों को 50,000 रुपए नौकरी का झांसा दिया और उसके बाद फिर इनका कहना है कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब अदालत ने इनके बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया, मजीद अदालत का कहना है कि कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन जो मुलजिम इरफान मेमन है उनके वकील जो है वो लुत्फुल्ला सिलरो है, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। वो कहते हैं जी ये जो खवातीन है दोनों जिन्होंने आके बयान दिया है ये वो खवातीन नहीं है जो वीडियोस में नजर आ रही हैं। यानी कि एक मुलजिम ने खुद एतराफ़ किया था कि उसके रिलेशन में कुछ खवातीन थी जो अपनी मर्जी से जो उससे रिलेशन उन्होंने कायम किया हुआ था। लेकिन ये उनके मुलजिम के वकील का ये दावा है कि ये दोनों खवातीन पुलिस प्लांटेड लेके आई है जो खुद इस केस से वास्ता ही नहीं इनका, लेकिन महज सिर्फ इसके खिलाफ बयान दिलवाने के लिए लेके आई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ये केस आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का ये दावा है कि यही वो मुलजिम है और यही वो खवातीन हैं जिनके साथ वो ज्यादती करता रहा और उसके बाद फिर
अदालत में पेश किया। मजीद इसके खिलाफ 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। अब मजीद 4 दिन के बाद देखें क्या पेश रफ्त होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।